सतगुरु के साजी निवाजे प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सभी के लिए दासी सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में यही अरदास करती है कि हे सच्चे पातशाह, सभी के जीवन मंगलमय हो, सभी के घरों में खुशियां हो, सभी खुशी खुशी अपना जीवन यापन करें। सतगुरु के चरणों में रहकर सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं और अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियां भी सतगुरु निरंकार दातार के आशीर्वाद से निभाते चले जाएं। सुख किते न मिलते जी, सुख मिलते गुरां दी चरनी। सुख कहीं पर भी नहीं है, जो परम सुख है ये सतगुरु के चरणों में ही मिलता है। हम सतगुरु का कोटिन कोटिन बार शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से हमें सतगुरु का दरबार मिला है, निरंकार का दीदार हुआ है। सतगुरु निरंकार में कोई भेद नहीं है, सतगुरु साकार रूप में आए हैं, यही निरंकार है, यही साकार है। हम हर पल सतगुरु के चरणों में बैठकर सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाए और सतगुरु से यही आशीर्वाद मांगे कि हे दातार, हम तो आप जी के हैं, भले हैं बुरे हैं, जैसे भी हैं आप जी के हैं, हमें अपने चरणों से लगा के रखना। हमें आप जी ने ही सेवा सिमरन सत्संग के रास्ते पर लगाना है। हमारी कोई औकात नहीं कि हम कुछ कर पाएं, हमारी कोई हिम्मत नहीं है। ये सब हिम्मत ताकत बल शक्ति देने वाले आप जी हो। मेरी तां हिम्मत नहीं है, तेरी मेहर शुमार करा, जान वे ता तेरी है, मैं केड़ी जान निशार करा। शहनशाह जी भी शब्द द्वारा हमें यही समझा रहे हैं कि इस सतगुरु निरंकार दातार को पहले ही प्रण में जब हमने ब्रह्म ज्ञान लिया तो तन मन धन दे दिया था। ये तन मन धन सब इसी का है, इसलिए मैं केड़ी जान निसार करा कि कौन सा, जब मेरी जान मेरा शरीर अपना नहीं है, तन अपना नहीं है, तो मैं क्या आपको अर्पण करूं। तो सतगुरु हमें समझाते हैं कि हमने मैं का दान करके सेवा के मैदान में आना है और सतगुरु के चरणों में बैठकर सुख पाना है। इसलिए भूल कर भी कभी भी हमारे मन में सूक्ष्म सा भी अहंकार ना आए। बस सतगुरु के चरणों में यही अरदास करे कि सच्चे बादशाह, आप जी करने कराने वाले हो, मनुष्य के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। आप जी से यही आशीर्वाद मांगते हैं कि हम परिवार सहित इस दर पर जुड़े रहें और आशीर्वाद लेते रहें। साध संगत जी कहते हैं, शेख सादी एक बहुत बड़े फकीर और उतने ही बड़े विचारक थे। एक दिन वह कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक भिखारी बैठा था। वह बहुत खुश दिखता था। भिखारी को देखकर शेख सादी ने सोचा कि वे एक संत होकर भी दिन भर उदास रहते हैं, पर यह भिखारी अभाव में जीते हुए भी खुश है, बल्कि वह तो विकलांग भी है। आखिर इसका रहस्य क्या है? यह जानने के लिए शेख सादी ने भिखारी से पूछा, अरे भाई, तुम इतने अभावग्रस्त हो, तुम्हारे पास इतने सुख के साधन भी नहीं हैं, फिर भी इतने खुश कैसे? वह भिखारी बोला, मैं जीवन में कमियों को नहीं देखता। मैं सोचता हूँ कि मेरे पास पैर नहीं तो क्या हुआ, ईश्वर ने मुझे दिमाग तो दिया है, मेरे पास आंखें हैं, हाथ है, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास एक धड़कता दिल है। इनके होते हुए मुझे धन का या अपने पैरों का अभाव दिखाई नहीं देता, कमी दिखाई नहीं देती। भिखारी की इन बातों ने शेख सादी के लिए सुख का रहस्य खोल दिया। भिखारी समझा रहा था कि जो कुछ मेरे पास है मैं उसका शुक्राना करता हूँ, और जो मेरे पास नहीं है उसके लिए मैं सोचता ही नहीं, गिला शिकवा ही नहीं करता हूँ, इसलिए मैं खुश हूँ। तो शेख सादी को इस बात से सत्य का ज्ञान हुआ कि हमें अपने पास उपलब्ध सुखों को भुलाकर हमेशा अभावों के लिए नहीं रोते रहना चाहिए, बल्कि जो हमारे पास उपलब्ध प्राप्त सुख है हमें उन्हीं में ही रहकर सतगुरु निरंकार दातार का शुक्राना करना चाहिए कि दाता तू जो भी दे रहा है मेरे को
स्वीकार है, मेरे को अच्छा है, जिसमें भी तू रख रहा है मैं खुश हूँ। जो इस तरह अपनी सोच को निरंकार से जोड़कर जीवन जीते हैं, वो हर समय फिर अच्छा ही जीवन, आनंद में ही अपना जीवन जीते हैं। हर समय सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कहते हैं कि हर समय अपनी सोच और मन को इस निरंकार से जोड़कर पवित्र रखना है। सोच को दूषित नहीं होने देना। संसार के हर इंसान से सिर्फ प्यार करना है। अपने आप को सही रास्ते पर रखना है। मानवीय गुणों को अपनाते हुए खुद को सही रास्ते पर चलाना तभी संभव है जब हमें हर पल इस निरंकार का एहसास रहता है। जब हम इसी को अपना केंद्र बना लेंगे तो फिर हमारा जीवन भी सहज होगा। अक्सर हम बोल देते हैं कि दुनिया बहुत टेढ़ी हो गई है, इसलिए हमें भी टेढ़ा होना पड़ रहा है। बात ऐसी नहीं है, क्योंकि खराब जगह पर भी अच्छा बर्ताव करना या ना करना, यह सब हमारे ऊपर निर्भर करता है। जरूरी नहीं कि किसी ने हमसे धोखा किया तो हमें भी पलटकर किसी और के साथ या उसी व्यक्ति के साथ धोखा ही करना है। हम तब भी प्यार, समझदारी और विशालता रख सकते हैं। यह भी हम पर निर्भर करता है कि किस सोच को हमने अपने दिल में बसाना है और किस सोच को दिल में नहीं बसाना है। इसलिए सतगुरु हमें हर पल यही समझाते हैं कि हमने अपना जो विस्तार है वो असीम की ओर रखना है। जिस तरह हमारे समागम की थीम भी, लोगो भी था कि विस्तार असीम की ओर, और ये रूप हमने देखा भी सत्संग में, समागम में देखा भी कि ये निरंकार तो अंतहीन है। निरंकार का विस्तार ऐसा है कि ये कभी भी कहीं भी खत्म नहीं हो रहा। ऐसे ही हम अपनी सोच को, अपने दिल को इस तरह विशाल बना लें, इस तरह इसका विस्तार कर लें कि सब कुछ इसमें समाहित होकर इसके अंदर बस जाए। ऐसे सुंदर भावों को लेकर हम अपने जीवन का सुधार करते जाए। हमेशा के लिए जो आनंद और सुकून की अवस्था है उसे हर कोई अपने जीवन में ला सकता है, पर इंसान ने खुद को बहुत ही स्वार्थी बना रखा है। इसने अपने ऊपर ही फोकस होकर बुराइयों को अपनाकर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों का रास्ता पीछे धकेल कर आगे बढ़ने का रास्ता चुन लिया है। जब खुद हमारे अंदर ऐसे भाव होंगे तो हम सुकून की अवस्था से तो कोसों दूर हैं। साथ ही तब हम आसपास वालों के मन का वातावरण भी खराब ही कर रहे होते हैं। एक बार किसी के दुख दर्द में शामिल होकर तो देखें। किसी का मन दुखी है तो अपने आप को उसकी जगह रखकर उसके भावों में खुद को इकमिक करके तो देखें। फिर यह बात समझ में आएगी कि अगर किसी की जिंदगी में मरहम की तरह आराम दे तो हम खुद को भी सुकून की ओर लेकर जाते हैं। यह मानवीय स्वभाव है कि जब हम अपनी ही प्रॉब्लम्स पर फोकस होते हैं तो लगता है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स तो शायद परमात्मा ने मुझे ही दी हैं। इंसान को जब दूसरों के बारे में पता लगता है तो फिर उसे दिखता है कि उसकी अपनी तकलीफ तो बहुत छोटी है। उसके साथ चलते हुए ही हर कोई अपना जीवन जी सकता है। जब हम किसी और के लिए जीते हैं तो खुद को गंवा कर ही ऐसा कर पाते हैं। हमारे अंदर एक समर्पित भाव आ जाता है कि हमें हर पल इस सहज अवस्था में बहते जाना है। ऐसा जीवन फिर हमारे मन को भी स्थिरता की ओर लेकर जाता है। स्थिरता और सुकून का यह भाव इस परमात्मा से जुड़कर मन के भावों को मजबूती देते हुए उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है जो सुख दुख से ऊपर की अवस्था है। फिर ऐसा भी नहीं है कि जीवन में खुशियां या तकलीफें नहीं आएंगी, बस उन तकलीफों का असर उस तरह का नहीं होगा जो मन को ही बुझा दे, या एक हद से ज्यादा खुशी के बाद भी कुछ ना होने का गम लगने लगे।
अपनी किसी छोटी सी बात को भी इतनी बड़ी ना बना लें कि मैं इस बात को सुनकर इतना दुखी हो गया हूँ कि अब तो मैं अपने इस दर्द के आसपास ही रहूँगा, रिश्तेदारों या किसी और से बात भी नहीं करूँगा। वह इंसान जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा मैं माफ़ नहीं करूँगा। हालांकि यह सब शायद उस इंसान को पता तक भी नहीं होगा कि उसका कौन सा शब्द किसी को पीड़ा दे गया। जब उसको पता ही नहीं है तो वह माफ़ी कैसे मांगेगा। वह हमसे माफ़ी मांगने आए भी तो क्यों, क्योंकि यह जो तकलीफ हमें हो रही है इसे हमारी सोच, हमारे दिल, हमारे भावों ने ही खुद बना लिया है। किसी के माफ़ी मांगने से पहले उसको खुद ही माफ़ कर देना है। इससे हमें खुद को ही सुकून मिलेगा, वरना हमारा दिल दिमाग वहीं अटका रहेगा। अक्सर कोई बात हो गई हो तो उस समय हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। कई बार हम गुस्सा कर बैठते हैं, भाषा भी खराब हो जाती है, तो उस दूसरे इंसान को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वह तो अपने घर में आराम से है, यह परेशानी तो हमें हो रही है। उस अवस्था तक खुद को लाए ही क्यों। अगर किसी ने कुछ कह दिया जो पसंद नहीं आया तो उसे वहीं छोड़ दें। कई बार तो बार बार किसी इंसान से तकलीफ मिलती ही जा रही है तो वह इंसान तो अपना स्वभाव बदल नहीं रहा। हम औरों को तो बदल नहीं सकते पर खुद को तो बदल सकते हैं। वह परिस्थितियां जो हमें तंग करती हैं उनको अनदेखा कर दें। उस इंसान को समझाने के बाद भी बात नहीं बन रही है तो आराम से उससे नाता तोड़ लिया जाए। सहज रूप में किसी को बुरा बोलकर नहीं, किसी को बुरा बोलकर नहीं नाता तोड़ना, चुप करके ऐसे ही अपना नाता तोड़ लिया जाए और उसको कुछ भी ना कहा जाए। सबसे पहले तो यही कोशिश करनी है कि कैसे हर चीज संभाली जाए। जब मूल कारण पता चल जाता है कि इस वजह से कोई इंसान गलत बोलता है, गलत करता है, तो उस रूप पे यह काम किया जा सकता है, वरना तब तक तो हर चीज बहुत बड़ी लगती है कि बात शुरू भी करें तो कहाँ से करें। जब बीमारी का पता चलता है तभी दवाई की जा सकती है, तभी इलाज किया जा सकता है। इसी तरह अगर कोई कड़वा बोलता है या हमसे ठीक नहीं है तो उससे प्यार से बात करके कोशिश करनी है कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्व कैसे होगा। बातचीत से ही अक्सर चीजें सुलझ जाती हैं। फिर हमारे पास तो इतना बड़ा निरंकार है। जब हमारे हिस्से में यह ब्रह्म ज्ञान है, यह निरंकार है, तो भी हम क्यों इतने संकीर्ण हो जाते हैं, छोटे दिल वाले हो जाते हैं, छोटी सोच वाले हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों को पकड़ कर बैठ जाते हैं और अपने जीवन में इतनी उलझने बना लेते हैं। जिस तरह यह निरंकार अंतहीन है, यह कभी खत्म होने वाला नहीं है, ऐसे ही हम अगर अपने दिल को विशाल बना लें, तो दिलों को विशाल बना लें तो हमारे कहते हैं कि फिर हमें कोई भी बात कहीं पर भी तंग नहीं करेगी। ना हम खुद को कोई कारण देंगे तंग होने का और ना ही हमारी वैसी प्रतिक्रिया होगी जो किसी और को तंग करे। जब हमारा जीवन भक्ति में हो जाता है तो हमारे शब्द भी मर्यादित रूप में रहकर ही बाहर आते हैं। अंदर कुछ तंग कर रहा है तो ही शब्दों के रूप में वह बाहर आएगा। हमने अपने कर्मों को पवित्र करते हुए, इस मन को स्वच्छ करते हुए भक्ति करते चले जाना है और सतगुरु से, निरंकार से यही अरदास करनी है कि हे सच्चे पातशाह, हम हमेशा इस निरंकार का एहसास करते हुए हम जीवन जीते चले जाएं और इस तरह हम आशीर्वाद के पात्र बनते चले जाएं। जब विशाल प्रभु से हमारा नाता जुड़ा रहेगा तो हमारी सोच जो है ये भी विशाल ही होगी, छोटी सोच नहीं होगी। फिर मन में कोई ऐसे भाव नहीं
आएंगे जो किसी दूसरे के लिए परेशान करने वाले हों। फिर जब विशाल मन होगा, इस निरंकार से मन जुड़ा होगा, तो हमेशा अच्छी सोच, अच्छे ही भाव आएंगे। कहते हैं कि संत महात्मा ही होते हैं जो हमारे मनों को विशाल बनाते हैं, जो हमें आनंद में जीवन जीना सिखाते हैं। कहते हैं कि संत महात्माओं के दिल बड़े ही विशाल होते हैं, ये परोपकारी होते हैं, ये खुद कर्म करते हैं, फिर हमें भी उन्हीं पर चलने की प्रेरणा देते हैं। आओ दातार से यही अरदास करें कि हर पल हम साथ संगत के साथ जुड़े रहें, और साथ संगत के साथ जुड़ने से ही सेवा और सिमरन भी हो पाता है। इसलिए सतगुरु से यही आशीर्वाद बार बार मांगा जा रहा है। हे दातार सच्चे बादशाह, हम कभी भी तुझे न विसारें, हमेशा याद रखें। हे दातार, हमारी उंगली पकड़ के रखना, आप जी ने ही हमें अपने चरणों से लगा के रखना है। चरना च लगाया ही चरना में लगाए रखना। दातार, यही अरदास तुम्हारे चरणों में है। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।